वो उसे अपने फ्लैट पर ले गया और फ्लैट के अंदर जाने के बाद एक लोहे के रॉड से उसके सर पर मार उसे घायल कर दिया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और फिर तेज धार चाकू से बड़ी ही बर्बरता के साथ उसके शरीर के 500 टुकड़े किए। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सिटीज। जब तक हम कहानी को शुरू करते हैं तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुंबई के विरार वेस्ट में स्थित है ग्लोबल सिटी। यहीं पर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट्स बने हुए हैं जिनमें सैकड़ों लोग रहते हैं। 20 जनवरी 2019 को इस सोसाइटी में रहने वाले लोग जब नीचे आ रहे थे तभी उन्हें तेज बदबू आती महसूस हुई। वैसे तो यह बदबू पिछले 2 दिनों से आ रही थी, लेकिन उस दिन बदबू असहनीय थी। कई दिन से बदबू की वजह से लोग नाक बंद कर चले जाते थे। उन्हें यह पता नहीं था कि आखिर यह दुर्गंध आ कहां से रही है। सोसाइटी के गार्डों ने भी इधर उधर देखा कि कहीं कोई बिल्ली या कुत्ता तो नहीं मर गया है, पर कहीं कुछ नहीं मिला। 20 जनवरी को करीब 11 बजे सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और यह पता लगाने में जुट गए कि यह बदबू आ कहां से रही है। थोड़ी देर के कोशिश के बाद उन्हें पता चल गया कि बदबू और कहीं से नहीं सेप्टिक टैंक के चैम्बर से आ रही है। किसी फ्लैट के टॉयलेट का पाइप बंद है। यह पता लगाने और खुलवाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने 200 सफाई कर्मियों को बुलाया। सफाई कर्मचारियों ने चेक करने के बाद पता लगा लिया कि सोसाइटी की सी विंग के फ्लाइटों का जो पाइप सेप्टिक टैंक में आ रहा था वो बंद है। सी विंग में 7 फ्लैट थे, उन्हीं का पाइप नीचे से ब्लॉक हो गया था। पाइप ब्लॉक होना आम बात होती है जो आए दिन फ्लैटों में देखने को मिल जाती है। सफाई कर्मचारियों ने जब वह पाइप को खोलना शुरू किया तो उसमें मांस के टुकड़े लगे। पाइप में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे जिनकी बदबू वहां फैल रही थी। सोसाइटी के लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि किसी ने मांस डस्टबिन में फेंकने के बजाय पाइप में क्यों डाला। जब पाइप में मांस ज्यादा मात्रा में निकलने लगा तो सफाई कर्मियों के अलावा सोसाइटी के लोगों को भी आश्चर्य होने लगा कि इतने मांस पाइप से क्यों निकल रहा है। शक होने पर सोसाइटी के ही एक अधिकारी ने पुलिस को फोन करके सूचित किया। सूचना मिलने पर अरनाला थाना के इंस्पेक्टर सुनील माने पैराडाइज सोसाइटी पहुंच गए। पाइप में फंसा मांस देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। उसी दौरान उसे उस मांस में इंसान के हाथ की उंगली दिखी। उंगलियां दिखते ही उन्हें माजरा समझते देर नहीं लगी। वो समझ गए कि किसी ने कत्ल करके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह ठिकाने लगाने की कोशिश की है। जल्द ही यह बात पूरे सोसाइटी में फैल गई, जिसके चलते आदमियों के अलावा तमाम महिलाएं भी वहां जुटने लगी। मामला सनसनीखेज था, इसीलिए इंस्पेक्टर माने ने फोन से इसकी सूचना पालघर के एसपी गौरव सिंह और डीवाईएसपी जयंत बजवले के अलावा अपने थाने के सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम अठाव को दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम में यह सूचना प्रसारित होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मांस के समस्त टुकड़े अपने कब्जे में लिए। पुलिस की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि जिसकी हत्या की गई है वह इसी सोसाइटी का रहने वाला था या फिर कहीं और का। जिस पाइप में मांस के टुकड़े फंसे मिले थे वह पाइप सी विंग के फ्लैटों का था। इससे यह बात साफ हो गई थी कि कत्ल इस सी विंग के ही किसी फ्लैट में किया गया है। सी विंग में 7 फ्लैट थे। पुलिस ने सी विंग के सारे फ्लैटों को सीज कर दिया ताकि कोई भी वहां से पुलिस की मर्जी के बिना कहीं न जा सके। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी वहां बुला ली गई।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मौजूदगी में पुलिस ने उन सभी फ्लैटों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के लिए पुलिस फ्लैट नंबर 602 में पहुंची। यह फ्लैट बाहर से बंद था। लोगों ने बताया कि वैसे तो इस फ्लैट के मालिक पूनम टपारिया हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने यह फ्लैट किशन शर्मा और पिंटू नाम के एक आदमी को किराए पर दे दिया। वही इसमें फ्लैट किराए पर रहता है। किशन शर्मा उस वक्त वहां नहीं था, इसीलिए सोसाइटी के लोगों के मौजूदगी में पुलिस ने उस फ्लैट का ताला तोड़ा। तलाशी ली तो वहां इंसान की कुछ हड्डियां मिली। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि कत्ल इसी फ्लैट में किया गया था। कत्ल किसका किया गया था, यह जानकारी किशन शर्मा से पूछताछ के बाद ही मिल सकती थी। बहरहाल पुलिस ने मांस के टुकड़े आदि अपने कब्जे में ले लिए। थोड़ी कोशिश करने के बाद पुलिस को किशन शर्मा और पिंटू का फोन नंबर भी मिल गया था। वह कहीं फरार न हो जाए, इसीलिए पुलिस ने रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर अपनी एक एक टीम भेज दी। इसके अलावा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम अठाव ने किशन शर्मा के फोन पर फोन लगाया। इत्तेफाक से उसका फोन लग गया। उन्होंने अपनी पहचान छिपाते हुए किसी बहाने से उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया। उसने आने के लिए हाँ कर दी तो वहां पुलिस की चाक चौबस व्यवस्था की गई। वो जब आया तो सादे लिबास में खड़े पुलिस वालों ने उसे धर लिया। 40 वर्षीय किशन शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आई। एसपी गौरव सिंह के मौजूदगी में जब उससे उसके फ्लैट नंबर 602 में मिली मानव हड्डियों और मांसों के बारे में पूछा गया तो थोड़ी सी सख्ती के बाद उसने स्वीकार लिया कि उसने अपने 58 वर्षीय दोस्त गणेश विट्ठल की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतक के शरीर के अन्य हिस्सों के बारे में पूछा तो किशन ने बताया कि उसने गणेश की लाश के करीब 500 टुकड़े किए थे। कुछ टुकड़े टॉयलेट में फ्लश कर दिए और कुछ टुकड़े ट्रेन से सफर के दौरान फेंक दिए थे। किशन के अनुसार उसने सिर तथा हड्डियां भयंदर की खारियां में फेंकी थी। गणेश विट्ठल किशन शर्मा का अच्छा दोस्त था, पर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच दुश्मनी हो गई, और दुश्मनी भी ऐसी कि किशन शर्मा ने उसकी हत्या कर उसके लाश का कीमा बना दिया। इस बारे में जब पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ की तो इस हत्याकांड की दिल दहलाने वाली कहानी सामने आई। किशन शर्मा मुंबई के सांता क्रूज इलाके के राजपूत चौल के कमरा नंबर 4/13 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसने मुंबई विश्वविद्यालय से मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स किया था, लेकिन अपने कोर्स के मुताबिक उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी, तो वो शेयर मार्केट में काम करने लगा। करीब 8 महीने पहले उसकी मुलाकात थाने जिले के मीरा रोड के आविष्कार सोसाइटी में रहने वाले गणेश विट्ठल से हुई थी, जो बाद में गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई। गणेश की अपनी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस थी। एक दिन गणेश ने किशन शर्मा से कहा कि अगर वह प्रिंटिंग प्रेस में 1 लाख रुपए लगाता है तो पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का धंधा किया जा सकता है। तो किशन इस बात पर राजी हो गया और उसने 1 लाख रुपए अपने दोस्त गणेश को दे दिए। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर धंधा करने लगे। किशन मार्केट का काम देखता था। कुछ दिनों तक दोनों की साझेदारी ईमानदारी से चलती रही, पर जल्द ही गणेश के मन में लालच आ गया। वो हिसाब में हेराफेरी करने लगा। किशन को इस बात का आभास हो गया तो उसने साझेदारी में काम करने से मना कर दिया और गणेश से अपने 1 लाख रुपए वापस मांगे। काफी कहा सुनी के बाद गणेश ने उसे 40,000 रुपए तो वापस कर दिए, लेकिन 60,000 रुपये लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। किशन जब भी पैसे मांगता तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता था। वो उसे लगातार टालता रहा। इसी बीच किशन को सूचना मिली कि गणेश 56 साल की उम्र में शादी करने वाला है। इस बारे में किशन ने उससे बात की तो गणेश ने साफ कह दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं,
पहले वो शादी करेगा, उसके बाद पैसों की व्यवस्था हो जाएगी तो वो उसे लौटा देगा। गणेश की यह बात किशन को बहुत बुरी लगी। वह समझ गया कि गणेश के पास पैसे तो हैं, लेकिन वह देना नहीं चाहता है। लिहाजा उसने दोस्त को सबक सिखाने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह गणेश को ठिकाने लगा देगा। योजना बनाने के बाद उसने विरार क्षेत्र के पैराडाइज सोसाइटी में फ्लैट नंबर 602 किराए पर ले लिया। वह फ्लैट पूनम टपारिया नामक महिला का था। किशन कभी कभी उस फ्लैट में सोने के लिए चला जाता था। किशन योजना के अनुसार 16 जनवरी 2019 को किशन शर्मा अपने दोस्त गणेश विट्ठल को लेकर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट में गया। फ्लैट में घुसते ही किशन ने उससे अपने 60,000 रुपए मांगे। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान किशन ने कमरे में रखा रॉड गणेश के सर पर मार दिया। एक ही प्रहार में गणेश फर्श पर गिर गया और तड़पने लगा। मौका देखकर किशन ने उसका गला दबाया और उसे जान से मार दिया। गणेश की मौत हो जाने के बाद किशन के सामने सबसे बड़ी समस्या उसकी लाश को ठिकाना लगाने की थी। इसके लिए उसने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्विनी बिद्रे गौरे की हत्या से संबंधित जानकारियां इकट्ठा की, ताकि पुलिस को आसानी से गुमराह किया जा सके। उसने यूट्यूब पर भी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के वीडियो देखे। उनमें से उसे एक वीडियो पसंद आ गया, जिसमें लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे ठिकाना लगाने के बारे में बताया गया था। यह तरीका उसे आसान भी लगा, क्योंकि वो मानव शरीर रचना और क्रिया विज्ञान की पढ़ाई कर चुका था। इसके लिए तेज धार के चाकू की जरूरत थी। किशन शर्मा सांता क्रूज इलाके के एक दुकान में जाके बड़ा सा चाकू और चाकू को तेज करने वाला पत्थर खरीद लाया। फ्लैट पर पहुंचकर किशन शर्मा ने सबसे पहले गणेश विट्ठल की लाश का सिर धड़ से अलग कर उसे एक पॉलीथीन में रख लिया। उसके बाद उसने बड़ी ही बर्बरता के साथ उस लाश के 500 से अधिक टुकड़े किए। शरीर की हड्डियां और पसलियों को उसने तोड़कर अलग कर लिया था। वह मांस के टुकड़ों को टॉयलेट के फ्लश में डालता रहा। सिर और हड्डियां उसने भयंदर की खारी में फेंक दी। कुछ हड्डियां उसने पॉलीथीन की थैली में भरकर ट्रेन से सफर के दौरान रास्ते में फेंक दिया था। उसका फोन भी उसने तोड़कर फेंक दिया था। उधर गणेश विट्ठल कई दिनों से घर नहीं पहुंचा तो उसकी बहन अंधा गोखले परेशान हो गई। उसने भाई को फोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद मिला। फिर वह 20 जनवरी को मीरा रोड के नया नगर थाना पहुंची और 4 दिनों से लापता चल रहे भाई गणेश विट्ठल के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ के बाद गणेश विट्ठल का सर बरामद करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। अंततः जरूरी सबूत जुटाने के बाद हत्यारे किशन शर्मा को न्यायालय में पेश करके उसे जेल भेज दिया गया। तो ये थी एक ऐसी बर्बरता की कहानी जिसने एक दोस्त को दोस्त के प्राण के दुश्मन बना दिए और सिर्फ 60,000 रुपए के लिए, महज 60,000 रुपए के लिए एक दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त के 500 से अधिक टुकड़े कर डाले। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम आपके लिए और भी ऐसे ही क्राइम की कहानियां लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें आपकी तरह ही और भी लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।